एबीआर ने आरएस पे लॉगिन करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा अपडेट किया है, सिक्योर किया है। अब पहले इससे पहले ये होता था कि आपके पास अगर किसी भी अपना या किसी आपके क्लाइंट का, दोस्त का, रिलेटिव का यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल है तो आप किसी भी टाइम उसको लॉगिन कर सकते हैं, और जिसका लॉगिन आप यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपका जो यूजर नेम है, लॉगिन है, कहीं पे यूज हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एबीआर ने थोड़ा सा सिस्टम इम्प्रूव किया है, और जिस सॉफ्टवेयर पे या सिस्टम पे या लैपटॉप पे हम लॉगिन करेंगे उसको पहले थोड़ा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मतलब जिनका लॉगिन है उनके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, पासवर्ड जाएगा, उसके बाद वो डिवाइस रजिस्टर्ड होगी, फिर हम लॉगिन कर सकेंगे। अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ये दे दूं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम भी है, और इसके बाद वाली एक वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ही बार अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आपने एक ही बार एक लॉगिन से रजिस्टर्ड होने के बाद इस सारी एक्सरसाइज से कैसे निकलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी आप रजिस्टर्ड हों तो आपको स्कैन करना पड़ेगा। वन टाइम एक बार आप लॉगिन करें, उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं वो भी आपको बता दूंगा कि वन टाइम आपने कैसे होना है, उसके बाद जहां मर्जी आप लॉगिन करें आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे ही आप आईरिस ओपन करेंगे ये इस तरीके से होम पेज आपके सामने आता है। आपने जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है यहाँ पे एंटर करें। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक लॉगिन करने के बाद जो भी आप पासवर्ड लिखेंगे वो ये कहेगा रजिस्टर्ड योर डिवाइस। जो स्कैन है वो टैक्स आसान एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे टैक्स आसान एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करें तो ये आपके सामने जो टैक्स आसान एप्लीकेशन है उसका सारा जो मेन्यू है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये आखिरी ऑप्शन आ रही है लॉगिन अथेंटिकेटर, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है गेट योर डिवाइस रजिस्टर्ड, यानी कि ये जो डिवाइस है हमने रजिस्टर्ड करवाना है। आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो कोड हमने अभी ओपन किया था आईरिस पे उसको स्कैन कर लेना है। उसके बाद ये बता रहा है कि आपकी डिवाइस का नाम ये वाला है, और उसके बाद आप मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करें। जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है एबीआर में वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मैंने अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, और उसके बाद आप ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपको एक कोड आएगा, तो ओटीपी को जो कोड आता है अभी हमें कोड रिसीव हो जाएगा। जैसे वो कोड रिसीव होगा तो मैं कोड यहाँ पे लिख दूँगा, और ये जो डिवाइस है जैसे कोड आ गया 244860, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 244860, और उसके बाद वेरीफाई करूँ तो ये कह रहा है योर डिवाइस हैज़ बी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक द प्रोसीड बटन ऑन वेबसाइट। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे इसको बाद में आप डी लिंक भी कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो वेबसाइट है उसके ऊपर। उसने चूँकि कह दिया है कि आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। अब मैं वेबसाइट पे वापस जा रहा हूँ। वापस हम आईरिस पे ऊपर आए और यहाँ पे आ रहा है प्रोसीड, तो मैंने ये प्रोसीड पे क्लिक किया। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये आपके सामने जो है लॉगिन हो गया है। सिंपल ये प्रोसेस है, सिंपल इस तरीके से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब मसला ये है कि जब आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, डेडलाइन आ रही होती है, अगर आप इस तरह की चीज़ों में घुस जाएंगे तो काम तो नहीं कर सकेंगे। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हर टाइम आपके पास टैक्स पेयर हो, उसके पास ओटीपी कोड आए, उसके बाद आपको भेजे? प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप फ़ोन पे चीज़ें ले रहे होते हैं और सम टाइम लोग आपके पास विजिट करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, या आप उनको बुलाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ोन पे कनेक्टेड हो रही होती हैं, व्हाट्सएप पे चल रही होती हैं। उनके लिए भी ईजी होता है और आपके लिए भी ईजी होता है कि बगैर विजिट किए चीज़ें ओके हों। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस तरीके से इतना सिक्योरिटी चैलेंज दे दिया जाए टैक्स पेयर को? आम लोगों को तो लॉगिन करने का, ईमेल रजिस्टर कराने का, मोबाइल अपडेट करवाने का नहीं पता, तो क्या इस तरह की सारी चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चैलेंज है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर एबीआर कुछ एड्रेस करे। अब मैंने एनीवेज इसको लॉगिन किया। अब मैं ये कहता हूँ किसी वजह से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसको लॉग आउट किया। जैसे ही मैं दोबारा इसको लॉगिन करूंगा मुझे फिर दोबारा ये कहेगा कि जी आप जो है वो इसको स्कैन करें। आपके सामने जो है इस तरीके से वेबसाइट जो टैक्स आसान एप्लीकेशन है वो ओपन होगी, और लॉगिन अथेंटिकेटर पे मैं क्लिक करूंगा, और इस बार जो है मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करूंगा तो ये कहेगा डिवाइस हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन ऑन वेबसाइट।
अब इसको मैं ओके करूंगा, दोबारा वेबसाइट पे जाऊं और जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक किया तो अब आपके सामने जो है वो लॉगिन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास तो एट अ टाइम जो सीजन के टाइम पे डिफरेंट टैक्स पेयर चल रहे होते हैं, तो क्या टैक्स पेयर का जो मोबाइल है आपके पास होगा? अब ये मसला है कि अब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उनका जो लॉगिन है अपने डिवाइस में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आपके पास टीम ज्यादा है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा हैं, तो अब आपको जो है वो हर किसी के मोबाइल में उनका लॉगिन मोबाइल में भी लगाना पड़ेगा, डिवाइस रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप यहाँ पे जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चैलेंज है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद FBR थोड़ा सोचे, इसको अपडेट करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि आप जो है लॉगिन में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखें और आपका जो बहुत ज़्यादा टाइम है इसी चीज़ों में जो वेस्ट होता रहेगा, तो जो डेडलाइन है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं दूसरी, वो किस तरीके से पूरी हो सकेंगी। इसका एक और सोल्यूशन भी है, शॉर्ट सोल्यूशन है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक ही बार जैसे हमने रजिस्टर्ड करवाया है, एक ही बार तमाम क्लाइंट्स के डाटे को आप एक ही बार रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और वो भी क्विकली। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मैसेज देना पड़ेगा, वन टाइम आप रजिस्टर्ड करेंगे और आप उसको किसी भी टाइम किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको मेथड बताऊंगा। इससे रेलिवेंट अगर आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।